नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव। मैं हूं राजेश टोडर। इस समय हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामनिवास चौधरी जी से बात करेंगे। इधर से कांग्रेस को सीटें मिली हैं, उस पे ये क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए, इस समय कांग्रेस को जितनी सीटें मिली थी, उस पे क्या कहना ऐसा है, देखिए, इस बार का जो संसद का जो चुनाव हुआ है, ये जनता ने चुनाव को लड़ा है। और यह चुनाव जो है संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, आरक्षण बचाने का और सामाजिक न्याय की लड़ाई का चुनाव रहा है। और मुझे फ़ख्र है कि देश की जनता ने अपने अधिकारों को, अपने संवैधानिक अधिकारों को समझ बूझकर उन्होंने वोट दिया है। और वोट जो है वो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर जनता ने अपना मत जो है वो कांग्रेस के पक्ष में, जो हमारे राहुल गांधी जी का जो 5 न्याय है और जो कुछ गारंटीज़ हैं, जिनके संदर्भ में उनको मानते हुए उन्होंने अपना मत दिया है। मैं सभी देशवासियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस हमारे कांग्रेस के इस अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपना मत जो है कांग्रेस के पक्ष में दिया है और कांग्रेस को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। है? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सरकार बनाने की कवायद तेज कर दी, तो किस तरह की सरकार चलेगी? देखिए, जहाँ तक लोकतंत्र का प्रश्न है, लोकतंत्र तो बहुमत से चलता है, बहुमत उनके पास है, तो वो तो अपना सरकार बनाने की जो भी संवैधानिक व्यवस्था है उनके अनुसार तो वो करेंगे ही। और हमारे राष्ट्रपति महोदय को भी उसके अनुसार करना होगा। लेकिन जहाँ तक नैतिकता का प्रश्न है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह नारा दिया था 400 के बाद, 370 के बाद, और उसको वो नहीं माना है, जिससे बहुत कम उन्होंने मत को प्राप्त किया है। तो ऐसी दिशा में एक नैतिक कर्तव्य उनका बनता है कि वो जो ये हमेशा से कहते आ रहे थे कि हम तो झोला उठाएंगे और चल देंगे। तो मेरा तो ये बड़ा ही एक नम्र निवेदन है, एक विधिवेत्ता और विधि का एक स्टूडेंट होने की वजह से मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि कृपया मोदी जी, 10 साल में जो आपने इस देश का दुर्गति की है और इस देश का जो बदनामी संसार में विश्व के राष्ट्रों के बीच आपने किया है, जो आपने जुमलेबाजी के द्वारा, झूठे आश्वासन के द्वारा जनता को गुमराह किया है, हिंदू मुसलमान, ये भारत पाकिस्तान और सभी बातों को लेकर जो आपने हमेशा गुमराह करने का और देश के मुद्दों से भटकाने का जो आपने काम किया, तो मैं तो आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप झोला उठाइए और कृपया अपने नैतिक तकाजा को ध्यान में रखते हुए आप इस देश के किसी अन्य व्यक्ति को, अपने पार्टी किसी अन्य व्यक्ति को आप सत्ता को देकर आप झोला उठा के चल दीजिए। जैसा कि आपने अभी 24 घंटे का आपने मौन व्रत भी लिया है, वो भी लिया है, तो आप मौन व्रत करिए, कौन रोकता है आपको? हैं? आप तो ईश्वर के अवतार हैं ना, ईश्वर के आप अवतार हैं, तो ईश्वर के अवतार तो कुछ भी कर सकता है। आपको सत्ता से क्या मोह है? आप जनता के कल्याण के लिए, भलाई के लिए आप चलिए और ईश्वर का जो अवतार के रूप में आप भलाई का काम, कल्याण का काम करिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी मोदी और शाह के अलावे किसी अन्य व्यक्ति को अपना नेतृत्व देकर और देश की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके, जो पिछले 10 वर्षों में यह देश के लोगों को मुद्दों से भटकाया गया है, चाहे वो युवाओं का नौकरी का प्रश्न हो, चाहे देश की महंगाई का प्रश्न हो, चाहे हमारे महिलाओं की अस्मिता का प्रश्न हो, चाहे हमारे दलित और पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण का प्रश्न है उसको लेकर है, चाहे हमारे किसानों की बदहाली का हालत है, चाहे हमारे मजदूरों की बदहाली का हालत है, चाहे हमारे मध्यम वर्ग के जो उद्योग करने वाले बंधु हैं उनका प्रश्न है, इसको लेकर और यह सरकार कुछ काम करे, दिखाए और इन मुद्दों को स्थापित करने का प्रयास करे, जिससे एक देश जो है जिस प्रकार से विश्व में एक अपना स्थान रखता था, वो पुनः स्थान को प्राप्त करे। ये तो मेरी शुभेच्छा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति होगा, लेकिन ऐसा किया जाए तो। जैसा कि हम लोग
यूपी से हैं, यूपी की बात किया जाए तो यूपी में इंडिया गठबंधन को सीटें अधिक मिली है तो क्या कहेंगे? देखिए मैं तो इस बात से आश्वस्त हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की मजबूती मिली है, यह मजबूती लगभग 30 वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है। 30 वर्षों से कांग्रेस सरकार जो है, कांग्रेस जो है वो यूपी की सत्ता से बाहर रही है। लेकिन कांग्रेस के प्रयत्नों से, कांग्रेस के त्याग से, क्या कांग्रेस की जो राष्ट्रीय हित में जो कार्य हैं उनके द्वारा जो किए गए हैं, और विशेषकर हमारे राहुल जी ने जो लगभग 6000 की पदयात्रा जो किया है और उसमें जन समस्याओं को उन्होंने सुना है, देखा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी जनता ने जो है, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है वो सकारात्मक रुख दिखाकर और कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान किया है। मुझे यह पूरा ये कहने का ये आधार भी बनता है कि यदि हमारी मायावती बहन जी अगर थोड़ा सा भी इंडिया के साथ आई होती या वो मत विभाजन नहीं की होती तो कांग्रेस इतना समर्थ थी कि केवल उत्तर प्रदेश के मत से वो अपना केंद्र में अपनी सत्ता स्थापित कर सकती थी। लेकिन ये मायावती हैं जिनकी वजह से जो है वो आज कांग्रेस जो है सत्ता से बाहर हो रही है। मायावती जी को एक बड़ा अच्छा अवसर मिला था कि जनता के कल्याण के लिए, मुद्दों के को स्थापित करने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए एक अच्छा मौका उनको था कि इंडिया गठबंधन के साथ अगर वो खड़ी होती तो आज मायावती जो है आज प्रधानमंत्री की दावेदार होती। ये मेरा स्पष्ट रूप से कहना है। लेकिन उन्होंने इस अवसर को खो दिया है और खो कर उन्होंने दिखा दिया कि हमारा जनाधार जो है अब शून्य के नीचे उत्तर प्रदेश में चला गया। तो मैं पुनः हम उत्तर प्रदेश के देशवासियों को, नागरिकों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में सकारात्मक और कांग्रेस के गारंटियों, कांग्रेस की मांगों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना मत प्रदान किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई करता हूं और मैं उनके प्रति अपनी आभार भी व्यक्त करता हूं। जिस तरह से इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को विजयश्री मिली है और विपक्षी भाजपा के नेता राहुल गांधी को कहते थे पप्पू, तो अब क्या राहुल गांधी को पप्पू ही? जहाँ तक राहुल गांधी का पप्पू को के रूप में संबोधित करने का प्रश्न है, मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी उस परिवार से संबंधित है जिनके मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में जो है अपना सर्वस्व निछावर कर दिया है। और यही नहीं, आप ये देखें कि नेहरू परिवार की जो संपत्ति इलाहाबाद में थी, उस सभी संपत्ति को राष्ट्र के नाम उन्होंने दे दिया और आज विश्व के लोग वहाँ पर आकर जो है वो उसको देखते हैं और कितना प्रशंसा करते हैं नेहरू परिवार की। देश में ऐसा कोई भी ऐसा नेता नहीं हुआ है जो अपनी संपत्ति को राष्ट्र के नाम से समर्पित किया हो। वो उस परिवार से हमारे राहुल जी आते हैं, उस परिवार से राहुल जी आते हैं जिस परिवार में उनके दादा और उनके पिताजी, दादी और उनके पिताजी जो है वो इस देश के लिए वो शहीद हो गए और शहीदों के रूप में वो जाने जाते हैं। तो इस रूप में जो राहुल जी को पप्पू कहने का प्रयास है, यह राहुल को पप्पू कहने का जो किया गया है, यह भाजपा के द्वारा बनाया गया ये एक तैयार किया हुआ एक रूप है जिसके द्वारा उनको पप्पू का स्वरूप दिया गया है। लेकिन मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से देश की भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा करके उन्होंने लगभग 6000 से अधिक किलोमीटर की पद यात्रा की और जिस रूप में, सिंपल रूप में, सादे भैस में, और उस पर भी बड़ी चर्चा की बात होती थी। हमारे लोग जो है, भाजपा के लोग जो है, उनको उल्टा सीधा कहते थे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया और किसी का कोई उन्होंने आलोचना को उन्होंने स्वीकार करते हुए वो निर्भय रूप में वो देश के लिए उन्होंने पदयात्रा किया, देश की एकता के लिए पदयात्रा किया और ये साबित किया
कि वो एक सफल जननायक हैं, एक राष्ट्रीय नेता हैं, और इस रूप में राष्ट्रीय नेता के रूप में, जननायक के रूप में हमारे राहुल जी का एक छवि केवल भारत में ही नहीं अब विश्व में भी स्थापित हो चुका है। पूर्वांचल यूपी लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।